हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेघा। ओके, लास्ट वीडियो में हमने लिम्फोइड लिनेज स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे हमने बात की थी बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। हियर वी विल टॉक अबाउट दिस टी लिम्फोसाइट्स। सो टी लिम्फोसाइट जो होता है, अगेन वही कहानी है जैसे बी सेल में BCR बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट था, यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसे हमने बोला है TCR, राइट। अभी हमने बी सेल में एक खास बात देखी थी कि जो बी सेल है वो अगर ब्लड में कहीं एंटीजन घूम रहा है वो उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेगा और वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, उसकी किलिंग कर देगा। जबकि जो टी सेल है वो ऐसा नहीं करेगा। अगर ब्लड में एंटीजन घूम रहा है और टी सेल भी वहीं घूम रहा है और उसे एंटीजन दिखेगा तो वो उसकी तरफ देखेगा नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एंटीजन है। जब तक उसे एंटीजन परोस के नहीं दिया जाएगा थाली में, जब तक टी सेल नहीं देखेगा उसकी तरफ, उसको किलिंग नहीं करेगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो अब वो थाली क्या है जिस पर एंटीजन बैठेगा, वो है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं MHC मोलिक्यूल, MHC, राइट। सो MHC मोलिक्यूल्स अब दो तरीके के होते हैं, MHC1 होता है एंड MHC2 होता है। जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं इम्यून सिस्टम के, उन सब पे MHC1 प्रेजेंट होएगा, तो RBC पे नहीं प्रेजेंट होएगा, प्लेटलेट्स पे नहीं प्रेजेंट होएगा क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं है, इन पे प्रेजेंट नहीं होएगा, और सब इम्यून सेल पे प्रेजेंट होएगा। तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल है जिनके ऊपर न्यूक्लियस है उनके ऊपर MHC1 प्रेजेंट होएगा, ऐसे बना देते हैं हम, क्योंकि इस तरह का तो हम एंटीबॉडी बनाते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह के MHC1 प्रेजेंट होएगा। MHC2 प्रेजेंट होएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। वो कौन कौन है? मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल एंड बी सेल। इन तीनों के ऊपर क्या प्रेजेंट होएगा? MHC2 भी प्रेजेंट होगा। एडिशन मतलब MHC1 तो है ही, तो अगर हम ये डेंड्रेटिक सेल है इसकी अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है MHC1 भी प्रेजेंट है और MHC2 भी प्रेजेंट होएगा। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर 2 प्रेजेंट होएगा और न्यूक्लिएटिड और जो इसके अलावा जो सेल है इम्यून सेल उन पे एक MHC1 प्रेजेंट होएगा। तो MHC की बात करें तो ये क्या है? कुछ ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइको मतलब वो प्रोटीन जिसपे शुगर भी कुछ शुगर मोइटीज भी हैं, ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये हेल्प करते हैं एंटीजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाने में और सेल को हेल्प करते हैं कि वो अपने ऊपर एंटीजन को डेकोरेट कर सके, ठीक है। इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। मान लीजिए ये हमारा DC है, मतलब डेंड्रेटिक सेल है। डेंड्रेटिक सेल की हमें कहानी पता है कि कोई भी एंटीजन आएगा ये इसको फैगोसाइटोसिस कर लेगा, खा लेगा और फिर उसका एक पेप्टाइड को लेके अपने ऊपर इस तरह झंडे की तरह लगा लेगा, ठीक है। तो जो ये पेप्टाइड को अपने ऊपर लगा रहा है ये किसके थ्रू लगा रहा है? ये लगा रहा है MHC कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ऐसे नहीं है कि यहीं पे अपने मेम्ब्रेन पे ही लगा लेगा, नहीं, मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है एक, इसके ऊपर लगाएगा। और वो ज़रूरी है, इसके ऊपर लगाएगा तभी टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगा, नहीं तो वो देखेगा भी नहीं एंटीजन की तरफ। इसलिए हमने कहा है कि टी सेल को क्या चाहिए कि उसको थाली में परोस के कोई एंटीजन दे दे, ठीक है। तो थाली कौन सी है? ये MHC मोलिक्यूल। और कौन दे रहा है इसको? या तो APC दे रहा है या कोई न्यूक्लिएटेड सेल दे रहा है। मेनली APC जो है उसकी हेल्प कर रहा है कि अपने ऊपर लगाएगा और टी आकर के उसको टी लिम्फोसाइट आकर के रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी किलिंग करेगा आगे, ठीक है। सो ये डेंड्रेटिक सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इसके लिए इसके ऊपर दोनों प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है और 2 भी। न्यूक्लिएटेड होने की वजह से 1 है और APC होने की वजह से 2 प्रेजेंट है। उसने ये अपने ऊपर ये जो दिख रहे हैं हमें लाइट ब्लू एंड पर्पल, ये एंटीजन लगा लिया। तो ये क्या हेल्प कर रहे हैं? MHC मोलिक्यूल किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को हेल्प कर रहे हैं कि अपने ऊपर एंटीजन को डेकोरेट कर ले, और फाइनली टी सेल को हेल्प कर रहे हैं कि वो इसको रिकॉग्नाइज कर ले। So this is the function of MHC molecule. Then T सेल जो है वो 2 तरह के होते हैं। TH होता है एक, तो T हेल्पर एंड TC साइटोटॉक्सिक। तो अगर हम कहें कि ये TH सेल है ही वो, तो देन ये TC है। ये हमने सीरम निकाल लिया, ठीक है, इसमें T सेल प्रेजेंट है, दोनों तरह के प्रेजेंट है। तो तुम कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सा TH है कौन सा TC है? क्योंकि दोनों सेम दिखेंगे। अभी इस फिगर में भी आप देख लो, ये TH भी ऐसे ही दिख रहा है और TC भी ऐसे ही दिख रहा है। स्टेनिंग से तुम नहीं पता लगा सकते क्योंकि एक जैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो कैसे पता करेंगे? तो होता क्या है, जो ये टी सेल है इसके ऊपर कुछ ये प्रेजेंट होते हैं, मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक होंगे कि अगर TH सेल है, T हेल्पर है, तो उसके ऊपर अलग तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होएगा, और अगर वो जो है
टी साइटोटॉक्सिक है तो उसके ऊपर अलग तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, CD मार्कर्स बोलते हैं हम, जिसे CD मार्कर्स, राइट, CD मार्कर्स बोलते हैं। CD का हम अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत मतलब एप्रोप्रिएट टर्म अगर देखें हम क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन कीजिएंगे तो वो होता है एप्रोप्रिएट टर्म मार्कर फॉर सेलुलर डिफ्रेंशिएशन, सेलुलर डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये यहाँ का C और ये D, CD, राइट, क्योंकि ये वो मार्कर्स हैं जो कि सेल को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये T सेल है और ये TH सेल है, ये TC है या B सेल है, क्योंकि B सेल के लिए भी हमारे पास, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, B और T को तो माइक्रोस्कोप के नीचे देख के नहीं कह सकती है B और ये T है, यू नीड समथिंग एल्स, और वो समथिंग एल्स क्या है, वो CD है। ये मार्कर्स हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे, राइट। सो ये मार्कर्स स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर हम TH सेल की बात करें तो इसके ऊपर जो मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं उनका नाम है CD4, CD मार्कर फॉर सेलुलर डिफरेंशिएशन या क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड 4, ये 4 मतलब ये वो नंबर होता है जिस सीरीज में ये डिस्कवर हुए हैं, कि अगर जो पहले होगा CD1 दूसरे वाले का CD2, तो TH के ऊपर CD4 प्रेजेंट होता है, जो कि इसके लिए स्पेसिफिक होगा, वो किसी और सेल पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो CD4 जो है वो TH पे मिलता है और TC पे हमें मिलता है CD8। तो इन बेसिस पे ये जो CD4 CD8 हमें हेल्प करते हैं डिफ्रेंशिएट करने में कि ये TC है या फिर ये TH सेल पे, T हेल्पर सेल है, इस बेसिस पे हम करते हैं। अब यहाँ पे जैसे CD4 मार्कर्स प्रेजेंट है तो हम एंटीबॉडीज़ लेंगे, हमारे पास सीरम है जिसमें TH भी है, TC भी है, तो हम एंटीबॉडीज़ लेंगे जो कि स्पेसिफिक होंगी CD4 के लिए, जिसको हम बोलेंगे मोनोक्लोनल CD4 एंटीबॉडीज़, CD4 एंटीबॉडीज़, जो कि जा करके सीरम में डालेंगे तो सिर्फ इन वाले सेल पे बाइंड करेगी जिसपे CD4 है, TH सेल पे, और जब बाइंड करेगी तो प्रेसिपिटेट करेगी तो हमें पता चल जाएगा जो प्रेसिपिटेट किया है, जो बाइंड किया है वो कौन से T हेल्पर सेल है, इसके अलावा जो बचा है वो TC है। या फिर अगर हम CD8 को टारगेट कर रहे हैं तो हम इसमें डालेंगे CD8 एंटीबॉडीज़ डाल देंगे, वो जाके यहाँ पे बाइंड करेंगे। तो यह फंडा है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन का, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पे मुझे आपको समझाना ज़रूरी था। सो TH सेल पे अगर देखें तो दो तरह के सेल हैं, TH एंड TC। TH पे CD4 तरह का मार्कर प्रेजेंट है और CD8 प्रेजेंट है TC पे, ये मार्कर्स हैं एक तरीके के, ठीक है। ये मतलब ये पार्ट तुम स्किप नहीं कर सकते, TH पे कौन सा क्लस्टर है, किससे बाइंड कर रहा है, मतलब इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पेपर बन सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू कांट स्किप दिस। सो अब मैंने इसको ऐसे याद किया था कि ये C है, इसको कंप्लीट कर दो तो 8 बन जाएगा, और इसमें से 4 निकल ही रहा है, ये इस तरह से 4 निकल रहा है, ये H है ना, ये 4 बन गया। तो मैंने ऐसे ही याद किया था, यू सी आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। सो इस तरह से याद किया। अब जो TH सेल है, दिस इज TH एंड दिस इज TC, मैंने बिगाड़ दिया, ठीक है, ये TC, तो ये बाइंड करते हैं स्पेसिफिक MHC से, ऐसे नहीं है कि किसी से भी बाइंड कर जाएंगे। तो जैसे कि हमें इस फिगर में दिख रहा है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसके ऊपर दोनों तरह के MHC प्रेजेंट है, ये T सेल आए हैं, ठीक है, T सेल आ गए हैं। अगर T हेल्पर सेल जो है वो बाइंड करता है MHC सेकेंड से, जो MHC सेकेंड वाले से एंटीजन बाइंड होगा वो उसी को रिकॉग्नाइज करेगा। TH सेल ऐसा नहीं है, वो यहाँ नहीं जाएगा। जब ये ब्राउजिंग करते हैं ना, एंटीजन के अराउंड ब्राउजिंग करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अराउंड घूमते रहते हैं T सेल, तब ये सब तरह के उसमें कांटेक्ट में आते हैं, MHC के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन ये बाइंड वही करेंगे जहाँ इन्हें अपना अप्रोप्रिएट वाला MHC दिखेगा, समझ रहे हैं। तो TH बाइंड कहाँ करेगा, सेकेंड वाले पे, और TC कहाँ बाइंड करेगा, MHC1 वाले पे बाइंड करेगा। कंपैटिबल हैं ये एक दूसरे के लिए, TH इसी के लिए कंपैटिबल और TC इसी के लिए कंपैटिबल है फर्स्ट के लिए। तो इस तरीके से ये स्पेसिफिक हैं, और इनका फिर जो मारने ताड़ने का तरीका है, मतलब किलिंग का, अब TH का नाम ना T हेल्पर सेल का T हेल्पर इसीलिए है क्योंकि हेल्प करता है और इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने में कि भैया उठ जाओ, एंटीजन आ गया है, उसको मारना है, समझ रहे हैं। तो ये ओरो को हेल्प करेगा। अब ओरो को हेल्प करेगा तो कैसे करेगा, साइटोकाइनिन से करेगा। साइटोकाइनिन हमें पता है दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करता है, उन्हें सिग्नल देता है कि भैया उठ जाओ, ठीक है, तो ये साइटोकाइन रिलीज करता है। देन जो TC सेल है साइटोटॉक्सिक, ये क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक मतलब ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करेगा, परफोरिन ग्रेंजाइम, जो कि टारगेट सेल की लाइसिस कर देगा, मतलब जो एंटीजन है इसकी लाइसिस कर देगा। तो इस तरीके से T सेल काम करते हैं,
देन जो एक रेशो है CD4 एंड CD8 का, वो 2:1 है। कि अगर हम कहें कि 3 T सेल है हमारे पास, तीन हमारे पास T लिम्फोसाइट्स हैं, तो उसमें से जो 2 सेल होंगे वो होंगे हमारे C वाले, मतलब TH होंगे। समझ रहे हैं कि T हेल्पर सेल ज़्यादा है, और एक सेल उनमें से होएगा हमारा TC, जिस मतलब CD8 वाला साइटोटॉक्सिक। तो हमारे पास ज़्यादा नंबर किसका है, हेल्पर का है, और कम किसका है, जस्ट हाफ है किसका, साइटोटॉक्सिक का। तो ये एक हमारा नॉर्मल रेंज है 2:1। अगर ये जब टेस्टिंग करते हैं और हमें दिखता है कि ये नंबर इधर उधर हो रहा है, ये रेशो इधर उधर हो रहा है, तो ये किसी ना किसी चीज़ को डिनोट करता है, या तो अंदर कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, HIV है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ आया हुआ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या कोई और डिसऑर्डर है। सो ये नॉर्मल रेंज हमें हेल्प करती है डिटेक्शन में। देन T हेल्पर लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। T सेल 2 तरह के हो गए, साइटोटॉक्सिक हो गया, देन हेल्पर हो गया। अब T हेल्पर के आगे टाइप्स हैं, उनका सबका अलग अलग फंक्शन है। T हेल्पर 1 जो है, T हेल्पर 1, 2, 17, FH एंड रेगुलेटरी। हेल्पर 1 की बात करें तो ये रेगुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को टू इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, जो कि मतलब सेल के अंदर वाले, जो सेल के अंदर रह रहे हैं उन वाले पैथोजेंस को किल करेगा। ये सेल के बाहर वालों को हेल्प करेगा, उनकी किलिंग में हेल्प करेगा, TH2। देन T17 वाला जो है, ये रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 17 इसीलिए इसका नाम, क्योंकि ये इंटरल्यूकिन 17 रिलीज करता है, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है और हेल्प करता है। जो फंजाई वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनके लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होता है T हेल्पर T17। तो अगर फंजाई वाला इन्फेक्शन होएगा तो पॉसिबल है T हेल्पर टाइप 17 वाला सेल एक्टिवेट होए। देन T फोलिकुलर वाला है। अब पीछे जो हमने पढ़ा था 17 वाला, वो सेल मीडिएटेड में काम कर रहा था, ह्यूमोरल वाली में काम करेगा। ह्यूमोरल है तो मतलब B सेल के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ह्यूमोरल में हमारे पास B सेल ही आती है, एंटीबॉडीज आती हैं। देन एक है हमारे पास T रेगुलेटरी। T रेगुलेटरी का काम है कि अगर कोई सेल्फ एंटीजन के लिए कोई बन रहा है, एंटीबॉडीज़ बन रही है, या कोई उसके लिए रिएक्शन हो रहा है, T सेल एक्टिवेट हो रही है, तो उनको रेगुलेट करेगा, उनको रोकेगा कि नहीं भैया अपने ही हैं। या फिर मतलब नॉन सेल्फ के लिए भी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आके तो रोकना पड़ेगा ना कि भैया बहुत हो गया, मर गया, आप तो छोड़ दो, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो रेगुलेटरी के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। देन अब कौन सा T सेल बनेगा, ये डिपेंड करता है कि क्या पैथोजन आया है, इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रासेलुलर है, वायरल है, फंगल है, ऑब्वियसली इसी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा T हेल्पर सेल बनेगा। देन जो CD4 T सेल सब टाइप्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ यस। अब जो ये T सेल है, CD4 T सेल का मतलब क्या है हमारा, मतलब बहुत समझ जाओ ये चीज़ें कि कहीं पे ये सब कोड 1 चीज़ें लिखे तो क्या मतलब है। इसका मतलब है CD4 वाला मतलब T हेल्पर सेल की बात कर रहे हैं। तो T हेल्पर सेल के जो हैं अलग अलग तरह के इतने सारे हेल्पर सेल हैं, ये सब अलग अलग तरह के साइटोकाइन रिलीज करते हैं, तो अलग अलग तरह की हेल्प करते हैं। ये कोई एक्टिवेट करेगा B सेल को, कोई एक्टिवेट करेगा TC को, कोई मैक्रोफेजिस को, तो सब अलग हैं, इसीलिए ऑब्वियसली अलग अलग इनकी ग्रुपिंग की गई है। सो दिस इज अबाउट T लिम्फोसाइट्स। आई विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। बात करेंगे नेचुरल किलर सेल्स के बारे में एंड क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। थैंक यू सो मच।